ससुर और बहू का अनबन, एक लंबी कहानी। परिचय। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में शर्मा परिवार रहता था। परिवार में एक बूढ़ा ससुर, एक बहू और एक बेटा था। बहू का नाम रानी था, जो शहर की रहने वाली थी और उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। वह आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। दूसरी तरफ ससुर श्यामलाल जी पारंपरिक विचारों वाले व्यक्ति थे। वे चाहते थे कि उनकी बहू घर के कामों में लगी रहे और उनके आदेशों का पालन करे। झगड़े की शुरुआत। रानी की शादी शर्मा परिवार में हुई। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद होने लगे। रानी को घर के कामों के अलावा कुछ और करना था। वो पढ़ना लिखना चाहती थी और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन श्यामलाल जी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वे मानते थे कि एक महिला का काम सिर्फ घर संभालना होता है। रानी के आधुनिक विचारों और श्यामलाल जी के पारंपरिक विचारों के बीच हमेशा टकराव होता रहता था। रानी घर को आधुनिक तरीके से चलाना चाहती थी, लेकिन श्यामलाल जी पुराने तरीकों से ही काम करना चाहते थे। रानी नए नए व्यंजन बनाना चाहती थी, लेकिन श्यामलाल जी को सिर्फ पारंपरिक व्यंजन पसंद थे। झगड़े का बढ़ना। धीरे धीरे इन छोटे छोटे झगड़ों ने दोनों के बीच एक खाई बना दी। रानी घर में अकेली और उदास महसूस करने लगी। उसे लगता था कि उसे कोई समझ नहीं रहा है। श्यामलाल जी भी रानी के व्यवहार से परेशान रहते थे। वे सोचते थे कि रानी उन्हें बूढ़ा और पिछड़ा समझती है। एक दिन रानी ने घर के लिए एक नया फ्रिज खरीदने का फैसला किया। श्यामलाल जी इस बात से बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से ही एक फ्रिज है और उन्हें नए फ्रिज की कोई जरूरत नहीं है। रानी ने समझाया कि पुराना फ्रिज बहुत पुराना हो गया है और वो खराब होने वाला है, लेकिन श्यामलाल जी नहीं माने। इस घटना के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और खराब हो गया। रानी घर से भाग जाने के बारे में सोचने लगी, लेकिन उसने अपने पति के प्यार के कारण ऐसा नहीं किया। समस्या का समाधान। रानी के पति ने दोनों के बीच की इस समस्या को सुलझाने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी माँ से बात की और रानी से भी बात की। उसने दोनों को समझाया कि उन्हें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझना शुरू किया। श्यामलाल जी को एहसास हुआ कि रानी एक अच्छी बहू है और वो भी उससे प्यार करती है। रानी को भी एहसास हुआ कि श्यामलाल जी उसे बुरा नहीं मानते हैं, बल्कि वे सिर्फ परंपराओं से जुड़े हुए हैं। नया अध्याय। धीरे धीरे दोनों के बीच का रिश्ता सुधरने लगा। रानी ने श्यामलाल जी के साथ मिलकर घर के काम करने लगे। श्यामलाल जी ने भी रानी के विचारों का सम्मान करना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और एक दूसरे के करीब आ गए। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें, तो हम किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी कभी किसी ऐसे रिश्ते में फंसे हुए हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो